हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राघव, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या आज तुम्हें? रसोई घर से आवाज आई। ये आवाज मेरी माँ की थी। मैं उठा और देखा माँ मेरे स्कूल के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। ये उस समय की बात है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था। रोज की तरह नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार होकर मैं घर से स्कूल पहुंचा। मुझे स्कूल जाने की अक्सर जल्दी हुआ करती थी, क्योंकि वहां जाकर मुझे अपनी एक दोस्त से मिलना होता था, जिसके साथ मैं खेलता, घूमता फिरता, बहुत मस्ती करता था। वो थी मेरे ही क्लास की एक लड़की, आरोही। वैसे तो मैं लड़कियों से हमेशा दूर रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था, पर ना जाने क्यों आरोही मेरी दोस्त बन गई थी। आरोही और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते, सब काम एक साथ करते थे। आरोही मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आरोही को कोई भी मदद चाहिए होती थी तो मुझे ही बोलती थी, और मुझे कुछ पूछना होता था तो मैं भी आरोही को ही बोलता था। हम दोनों साथ में पढ़े। 5 साल बाद हम दोनों अब 11वीं क्लास में आ गए थे, पर आज भी दोनों एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दूसरे के लिए मन में भावनाएं आने लगी थी, पर कभी कह नहीं पाए। आरोही में वो सारी खूबियां थी जो एक साथी अपने दूसरे साथी में चाहता है। आरोही हमेशा मेरा साथ देती, चाहे कैसी भी परिस्थिति होती। उसका स्वभाव मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो सभी का बहुत सम्मान करती। आरोही दिल की एकदम साफ थी और जिंदगी को अलग अंदाज से जीती थी। आरोही दिखने में भी एकदम मासूम सी थी कि कोई देखे तो बस देखता रह जाए। शायद इन सब बातों की वजह से ही मैं उसकी तरफ आकर्षित होता था। आरोही चाहती थी कि मैं खुद जाकर उसे अपने दिल का हाल सुनाऊं, और मैं चाहता था कि आरोही मुझसे अपने दिल की बात कहे, पर दोनों ही खामोश रह जाते। आरोही की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ता जा रहा था, और मन ही मन मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। मेरा किसी दूसरी लड़की से बात करना आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि मैं सिर्फ उसी से बातें करूं, उसके साथ रहूं। कभी अगर ऐसा होता था कि वो मुझे किसी और लड़की के साथ भी देख ले तो बहुत गुस्सा करती थी। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर कभी कह नहीं पाती थी। मैंने काफी बार उससे पूछा भी कि जब मैं किसी और से बात करता हूं तो तुझे बुरा क्यों लगता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती और चुप हो जाती। शायद उसे इस बात का इंतजार था कि मैं खुद उसकी भावनाओं को समझूं, लेकिन मैं उसके दिल की बातें उसी से सुनना चाहता था। 1 साल तक ऐसे ही सब चलता रहा, उसका बात बात पर उठना और फिर मेरा उससे मनाना। हालांकि जानते तो दोनों थे एक दूसरे की मन की बातें, बस इंतजार था तो इजहार करने का। आखिर अब वो दिन भी आ गया जब हम दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताई, और वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। सभी बच्चे एक दूसरे से मिल रहे थे और अलविदा बोल रहे थे। सभी साथ में फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। तभी मैंने भी अपने फोन से साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ फोटो ली। मुझे ऐसा करते हुए आरोही देख रही थी। उसे बहुत जलन भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो मेरे पास आई और गुस्से में मुझे खींचते हुए अपने साथ ले गई। उसने मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा हुआ था कि मानो मुझ पर सिर्फ उसी का हक हो और किसी का नहीं। एक तरफ ले जाकर जोर से मेरा हाथ झटका और मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। मैं बार बार उससे पूछता जा रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरी गलती क्या है, किस बात से नाराज है। मैंने उससे यहाँ तक पूछा कि किसी और लड़की से बात करने पर उसे इतना बुरा क्यों लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बोली और रोने लगी। मेरे सवालों की बारिश और उसका रोना। आखिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो फिर क्यों किसी के नजदीक जाते हो? उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मैं चुपचाप खड़ा बस उसे देखे जा रहा था। वो गुस्सा करते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं गया, बस उसे ही देखता रह गया। उसकी बातों में इतना अपनापन था जो दिल को छू गया। आखिर मैंने ही अपना मौन तोड़ते हुए उसे अपने दिल की बात कही। मैंने उसे कहा कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका मेरे लिए छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, खुद से पहले मेरी फिक्र करना,
मेरे लिए उसका अपनापन, उसका प्यार, उसकी चिंता, उसका देखरेख सब बहुत अच्छा लगता है। उसका बार बार मुझसे रूठना और मेरा उससे मनाना सब अच्छा लगता है। वो भी मुझसे यही सुनना चाहती थी। उसे इंतजार था कि कब मैं अपने प्यार का इकरार उससे करूं। जैसे ही मैंने उसे अपने दिल की बातें बताई, उसके खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। उसने भी अपने दिल की बात कह डाली कि वो भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन बन गया और वो लम्हे जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बन गए। अब हम दोनों एक साथ बहुत खुशी से रहते हैं। राघव और आरोही की 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। दोनों ने बहुत मेहनत की और दोनों ही परीक्षा में अच्छे नंबर लाए थे। क्योंकि वो दोनों कॉमर्स के विद्यार्थी थे तो आगे की पढ़ाई भी दोनों को साथ ही करनी थी। राघव का सपना सीए बनना था, इसलिए उसने कोचिंग शुरू कर दी थी। अब वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा था। साथ ही साथ उसने बीकॉम की भी पढ़ाई शुरू कर दी थी। आरोही और राघव अब दोनों साथ ही पढ़ते थे। पढ़ाई के बाद थोड़ी देर दोनों फोन पर बात करते और फिर सो जाते थे। कुछ महीनों बाद अक्टूबर में आरोही ने राघव से बात करना लगभग बंद कर दिया था। राघव परेशान था कि ना जाने आरोही को क्या हुआ है, वो कैसी है, ठीक है या नहीं, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा। इस तरह के ख्यालों से काफी दिन तक उसका मन विचलित रहा। वो परेशान सा इधर उधर घूमता कि शायद किसी से उसे आरोही के बारे में कुछ पता चले, पर उसे कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। काफी दिन इसी सोच में बीत गए। राघव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके पेपर्स भी नजदीक आ गए थे। नवंबर में उसकी परीक्षाएं होनी थी। वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। आरोही की बड़ी बहन राघव की बहन की दोस्त थी। राघव अपनी बहन से बहुत डरता था, इसलिए वो आरोही के बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राघव बुझा बुझा सा रहने लगा था। एक दिन राघव, उसकी बहन और उसके मम्मी पापा सभी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक उसकी बहन ने कुछ ऐसा बोला जिससे राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव को एकदम से बहुत गहरा धक्का लगा। राघव की बहन ने बताया कि उसकी दोस्त रीना और उसकी छोटी बहन आरोही का रिश्ता तय हो गया है। राघव ने जो चीज सपने में भी नहीं सोची थी, ऐसा काम हो गया था। उसने जैसे तैसे सबके सामने खुद को संभाला और वो सबको पढ़ाई करने का कहकर अपने कमरे में आ गया। राघव कमरे में आया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया था। वो तकिए से मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगा। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। राघव और आरोही दोनों अलग अलग जातियों से थे, इसलिए राघव जानता था कि उन्हें शादी करने में समस्या तो जरूर होगी। घर वाले कभी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, पर फिर भी वो एक बार कोशिश जरूर करना चाहता था। पर वह कुछ करता उससे पहले ही आरोही के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। आरोही भी अपने घर वालों को राघव के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। राघव और आरोही नदी के उन दो किनारों की तरह हो गए थे जो चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकते थे। राघव सारा समय बस आरोही की यादों में खोया रहता था। उसकी परीक्षा के मात्र 10 दिन शेष रह गए थे और उसने कुछ पढ़ा भी नहीं था। राघव ने खुद को संभाला और फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। उसने उन 10 दिनों में जी तोड़ मेहनत की। दिन रात वो बस पढ़ाई करने में लगा रहता था। वो खुद को इतना व्यस्त रखना चाहता था कि उसे आरोही की याद ही ना आए। वो बस पढ़ता ही रहता। उसे अपने खाने पीने या किसी भी चीज का कोई होश नहीं रहता था। आखिर में उसकी परीक्षाएं शुरू हुई और उसने सभी पेपर्स अच्छे से दिए, पर उसे डर था कि पता नहीं वो पास हो भी पाएगा या नहीं। उसके मम्मी पापा को बहुत उम्मीदें थी उससे, इसलिए वो ज्यादा परेशान होता था। राघव की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। उसके 10 दिन बाद ही आरोही की भी शादी हो गई थी। राघव किसी तरह खुद को संभाल रहा था। मन ही मन उसे बहुत तकलीफ भी हो रही थी, पर घर वालों को शक ना हो इसलिए चेहरे पर बस मुस्कान रखता था। आरोही की शादी तो हो गई थी, पर वो अभी भी अपने माता पिता के घर ही रहती थी। एक दिन अचानक से राघव के फोन पर एक मैसेज आया। राघव ने देखा तो वो खुशी से नाच उठा। ये मैसेज आरोही का था, जिसमें उसने लिखा था, हेलो मैं आरोही, कैसे हो हैंडसम। राघव ने तुरंत उसके मैसेज का जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो पगली। आरोही ने राघव को दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी हुई खुद की एक तस्वीर भेजी।
जिसे देख राघव की आंखों में आंसू भी थे और होठों पर मुस्कुराहट भी फैल गई। आरोही दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर मन ही मन उसे इस बात का भी दर्द था कि ये श्रृंगार तो किसी और के लिए है, उसके लिए नहीं। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुई। आरोही अधिकतर अपने मायके में ही रहती थी, वो कभी कभी ही ससुराल जाया करती थी, इसलिए वो राघव से भी बातें कर लेती थी। आरोही ने एक दिन राघव को कहा कि वो उसके साथ रहना चाहती है, वो अपनी शादी से खुश नहीं है। आरोही ने उसे अपने ससुराल और उसके बीच चल रहे तनाव के बारे में भी बताया। आरोही की शादी बेशक किसी और से हो गई थी, पर अभी भी वो राघव को ही चाहती थी। राघव उसे समझाया करता कि ये सब करना गलत है, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है और ये सभी बातें उसके शादीशुदा जीवन पर भी बुरा असर डाल सकती है। अक्सर राघव और आरोही की इस विषय पर बात होती थी, पर राघव उसे हमेशा समझाता था कि उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए। दिन यूं ही बीतते रहे। अब वो दिन भी आ गया जब राघव की परीक्षा का परिणाम आने वाला था। राघव बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाया था। राघव एक भावुक सा लड़का था। उसे लगता था कि अगर वो फेल हो गया तो उसके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा। वह उनकी उम्मीदों और सपनों को नहीं तोड़ना चाहता था, पर जब उसे पता चला कि वो पास हो गया है तो उसने राहत की सांस ली। उसे यह सोचकर सुकून मिला कि अब उसके माता पिता को उससे कोई नाराजगी नहीं होगी। उसने फैसला कर लिया था कि वह आगे की पढ़ाई पूरी मन से करेगा और खुद को विचलित नहीं होने देगा। राघव के घर में उसकी बहन के लिए एक रिश्ते की बात चल रही थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ उस लड़के को देखने उनके घर गया, जिसका रिश्ता उसकी बहन के लिए आया था। राघव जब बैठा सबसे बातें कर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो हाथ में नाश्ता लिए उन्हीं की ओर चली आ रही थी। उसे देखते ही ना जाने राघव को क्या हुआ, वह बस उसे देखता रह गया। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उस लड़के की छोटी बहन थी संजना। राघव उसकी तरफ आकर्षित सा हुआ। वो उसकी आंखों में झांकने का प्रयास कर रहा था। राघव उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। राघव और उसके माता पिता ने रिश्ता वहीं तय कर दिया। घर आने के बाद बहुत दिनों तक उसके दिल दिमाग पर उस लड़की की याद रहती थी। वो बस उसी के बारे में सोचता रहता। राघव ने जब संजना से बात की तो उसे वो सब बताने लगा। जब वो पहली बार उसे देखा तो उसे क्या महसूस हुआ, और दोनों बहुत हंसते थे। संजना हमेशा राघव की टांग खींचने में लगी रहती थी। धीरे धीरे राघव और संजना अच्छे दोस्त बन गए थे। राघव संजना पर भरोसा करने लगा था, इसलिए उसने आरोही के बारे में उसे सब बता दिया। राघव आरोही को हमेशा मोटी कहकर बुलाता था। उसका मानना था कि जो उसके दिल के बहुत करीब है वो उसे मोटी कहकर बुलाएगा, इसलिए वो आरोही को भी प्यार से मोटी कहता था। अब उसने संजना को भी मोटी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि संजना उसे बहुत अच्छी लगती थी और उसके दिल के करीब भी थी। एक दिन जब संजना और राघव बातें कर रहे थे, तब राघव ने उसे बताया कि वो आरोही को बहुत चाहता है और आरोही भी उसे बहुत चाहती है। राघव उसे बताने लगा कि कैसे आरोही उसे अपने पति को तलाक देने और उससे शादी करने की बात बार बार कहती है। राघव भी उससे शादी तो करना चाहता था, पर वो कभी भी ये बात आरोही को नहीं बोल पाया। राघव ने संजना से पूछा कि यदि आरोही का तलाक हो जाए तो क्या उसका परिवार आरोही को अपना लेगा? क्या घर वाले एक तलाकशुदा लड़की से शादी करने के लिए राजी होंगे कभी? संजना को राघव की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने राघव को डांटते हुए कहा कि तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि वह अपने पति को तलाक दे दे और तुम उससे शादी कर लो? संजना ने कहा कि राघव, यह सब करना गलत है। अगर आरोही ने सही समय पर अपने माता पिता को सच कहा होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, पर अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक परिवार है। माना कि उसने शादी मजबूरी में की, पर शादी कोई मजाक नहीं होता। अगर की है तो उसे निभाना भी चाहिए। कम से कम एक मौका तो जरूर देना चाहिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को बनाए रखने का। आरोही का तलाक हो जाएगा और वो तो तुमसे शादी कर लेगी, पर उसके पति का क्या, जिसने पूरे रीति रिवाज के साथ उसके साथ 7 फेरे लिए हैं? इन सब में उसका क्या कसूर जो उसे सजा मिले? कौन करेगा उससे शादी? कौन थामेगा उसका हाथ? तुमने अपने बारे में तो सोचा, पर अपने परिवार के बारे में सोचा है कभी? उनकी कितनी बदनामी होगी? इन सब का उसकी बहन की शादीशुदा जिंदगी पर कितना बुरा असर होगा, सोचा है कभी? संजना लगातार उसे सुनाए जा रही थी और वह सुन रहा था। थोड़ी देर बाद जब संजना ने बोलना बंद किया तो राघव उससे माफी मांगने लगा।
राघव को समझ आ गया था कि जो वो सोच रहा है वो गलत है, इससे 3 परिवार पर असर होगा। उसने खुद इस बात को समझा और आरोही को भी समझाया। आरोही को समझाना बहुत मुश्किल था राघव के लिए, पर उसने फिर भी बार बार कोशिश की उसे समझाने की। राघव ने आरोही से बातें करना धीरे धीरे कम कर दिया, जिससे वो अपने पति और अपनी जिंदगी के बारे में सोच सके। राघव अब अपने जीवन में अपना कैरियर बनाने में व्यस्त हो गया था। वो अधिक से अधिक खुद को व्यस्त रखता, जिससे कि उसे आरोही की याद ना आए। वो आरोही के साथ ना होकर भी उसके साथ था। कभी आरोही को उसकी जरूरत होती तो वो हमेशा उसके साथ होता था। कहते हैं प्यार किसी मंजिल का मोहताज नहीं होता, प्यार की कोई मंजिल नहीं होती, होता है तो बस एक दूसरे के लिए प्यार। प्यार लेने या देने का काम नहीं होता। सच्चा प्यार समर्पण है, जो राघव ने आरोही के लिए किया। चाहता तो वो उसे अपना सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे आरोही की जिंदगी खराब हो जाती। लोग जीवन भर उसे ताने देते, उसे भला बुरा सुनाते, जो असहनीय होता है। अब आरोही भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को निभा रही है और अपने पति के साथ बहुत खुश भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।